जिसके बिना आप जी नहीं पा रहे, बस ये छोटा सा काम कर लीजिए, उस व्यक्ति को आपकी आदत लग जाएगी। जी हाँ, कभी आपने सोचा है किसी व्यक्ति को आपकी आदत लग सकती है? जी हाँ, लग सकती है इस उपाय के साथ। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे, आपको उसकी आदत लग चुकी है और वो आपको कुछ भी नहीं समझता, आपको लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, बस एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिए जिससे उस व्यक्ति को भी आपकी आदत लग जाएगी, वो भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये बहुत ही पावरफुल और महाशक्तिशाली उपाय है। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, हमेशा महादेव की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि कैसे आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उपाय करने में असमर्थ हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको बताएंगे कि उपाय कैसे करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो गुरुजी आपके लिए उपाय भी करेंगे। जी हाँ, गुरुजी को फ़ोन कीजिए, गुरुजी आपके लिए उपाय करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन समस्याओं से निकला जाए, इन परेशानियों से निकला जाए। आप कैसे अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां समाप्त कर कर खुश रह सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बुरा लगता है कि हम जिसके बिना जी नहीं सकते, हमें आदत हो गई है उसकी, उसे देखने की, उससे बातें करने की, उसके साथ खाना खाने की, उसके साथ समय बिताने की, लेकिन वो व्यक्ति हमारी आदत नहीं डालता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हैं या नहीं हैं, हमारे प्यार की उसे कोई कदर नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में इस आसान से उपाय को करके उस व्यक्ति के दिल में भी प्यार जगाया जाए, उस व्यक्ति को भी अपने लिए उतना ही प्यार में पागल किया जाए जितने आप हैं। तो आइए एक आसान से तरीके से बताती हूँ कैसे एक कागज़ की मदद से आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। एक लौंग, एक कागज़ और एक पेन, ये तीन चीज़ें आपके प्यार को आपके पास वापस ला सकती हैं, और ऐसा कि फिर कभी कोई भी आपसे आपका प्यार छीन नहीं पाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विधि बताती हूँ मैं आपको कि अब करना क्या है। तो आपको क्या करना है, कागज़ लेना है, उस पर इस तरह से 4 बॉक्स बना लेने हैं। देखिए जिस तरह से ये 4 बॉक्स बनाए हैं मैंने, इस तरह बना लीजिए। और उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर, जी हाँ, इस बॉक्स, ये जो बड़ा बॉक्स आपने बनाया है, इसके ऊपर 786 लिखना है। और उसके बाद पहले डब्बे में जो एक डब्बा है उसमें आपको लिखना है 20। जी हाँ, 20। और ठीक उसके नीचे आपको लिखना है 91। और उसके सामने के बाकी के 2 डब्बों में आपको 43 और 5 इस तरह से आपको लिख देना है। ये देखिए, इस तरह से आप लिख देना है। और उसके बाद आप अपनी मोहब्बत का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं वो करना है। और इस बॉक्स के नीचे जैसे ही आप उसका नाम लिखेंगे, जी हाँ, आप मान लीजिए उसका नाम है राधा, तो यहाँ आपको इस तरह से राधा लिख देना है बॉक्स के बीचों नीचे। और बीच में आपको एक लौंग रखनी है। ध्यान रहे, जो लौंग आप रखेंगे वो बिल्कुल फूल वाली लौंग होनी चाहिए, छोटी या खराब लौंग नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ बीचों बीच रखें और इस तरह से कागज को फोल्ड कर दीजिए। आपको ये पूरी विधि करते वक्त उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, आपका प्यार जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, उसका आपको ध्यान करना है, पूरी तरह से उसके बारे में सोचना है। और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ध्रुव वश्यम। ओम ध्रुव वश्यम, ये मंत्र आपको 99 टाइम्स यानी 99 बार बोलना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इतना सोचना है कि उस व्यक्ति की, आपके प्यार की छवि आपके दिल में आ जाए। जी हाँ, जब आँख बंद करें तो उसका चेहरा आपकी नज़रों के सामने, और 99 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद इस कागज़ पर फूंक मारनी है इस तरह। ऐसा करने से इसमें जो लौंग है वो सिद्ध हो जाएगी। जी हाँ, अब ये लौंग और कागज़ के साथ अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है क्योंकि आपको इसको रख के सो जाना है, और सोने के लिए सबसे उत्तम समय रात्रि का समय ही होता है क्योंकि दिन में हम अक्सर व्यस्त होते हैं। तो रात्रि के समय उपाय कीजिए। इस तरह से ये पुड़िया बनाइए। ये आपके प्यार वाली पुड़िया मैं ऐसे कहूँगी क्योंकि इससे आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आपके अपने लौट आएंगे, आपका प्यार आपके पास आएगा। तो इसको तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह उठिए, कागज़ और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। ये क्रिया रात के समय करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्य करने के बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है।
जैसे आपने रात को ही कार्य किया, उसके बाद सीधा आप अपने बिस्तर पे जाके सो जाइए और ध्यान रहिए एकांत में कीजिएगा, कोई आपसे कोई सवाल ना करे या आप किसी से भी इसके बारे में जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आपने जिक्र किया तो ये विफल हो जाएगी, या किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो ये कोई असर नहीं करेगी। तो इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपने पुड़िया रखी है, आप अगले दिन उठिए और पूरे दिन आपको इसे अपने पास रखना है। 7 दिन तक ये प्रक्रिया आपने लगातार करनी है। 8वें दिन जब आप उठेंगे तो इसे ले जाकर प्रवाह कर दीजिए। जैसे ही आप प्रवाह करेंगे तो ये समझो कि इस व्यक्ति के कदम आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। वो खुद चाहेगा कि आपसे मिले, आपसे प्यार करे, आपसे प्यार भरी बातें करें, आपके जीवन में दोबारा आ जाए। उसने जो भी गलतियां करी हैं और अगर नहीं भी करी तो भी वो आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव होगा। तो इसलिए इस विधि को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपकी मदद करेंगे इस विधि को साकार करने में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी गलत मंशा या द्वेष भाव के साथ ये विधि मत कीजिएगा, अन्यथा इसका कोई भी असर नहीं होगा। तो आपका जीवन सुखमय हो, आपका जो विधि है वो अच्छे से आप करें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की इस विधि से आपको आपका प्यार ज़रूर मिल जाएगा। ऐसी और विधि और उपाय के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी। एक लौंग छुपाकर बस यहाँ रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना, तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता है या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसे ही आप गुरुजी को देंगे, आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उससे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है, तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे? ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ कि तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए? एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है, क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है। जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ।
लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है। किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है, जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में। जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा, या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके, या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सके। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में। वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाए तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए। सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास, या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष ने करना है या स्त्री ने कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है, और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा, और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।